आज हम लोग बात करने वाले हैं कल जो चैप्टर हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 2 फॉर क्लास 10। तो आज हम लोग उसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू सेक्शन को देखते हैं। एमसीक्यू में किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ऐसा पूरा क्वेश्चन बैंक चाहिए तो वो भी हमारे पास हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको, बट उसके लिए आपको हमारे पेड कोर्सेज में इनरोल होना होगा, जिसके बारे में डिटेल्स आपको हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। चैप्टर एक्सप्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या है। सिंपल सा बात जवाब है कि टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। विच आर द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है, किस पर्पस से हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। या तो कुछ पूछना है या कुछ बताना है किसी को। तो ओवरऑल क्या होता है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है या किसी दूसरे के पास जो इंफॉर्मेशन है, या तो दूसरे से इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं या अपना इंफॉर्मेशन दूसरे को दे रहे हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इसको बोल सकते हैं टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम बोलकर लोगों से बात करते हैं, बताया गया था आप लोगों को। यहाँ पर चार ऑप्शन है, बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, स्पोकन वर्ड एंड राइटिंग। बॉडी लैंग्वेज तो होगा नहीं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है पार्ट। साइन लैंग्वेज भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। राइटिंग रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो बस ये क्या हमारे पास स्पोकन वर्ड्स। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या करते हैं, या वर्बल कम्युनिकेशन में स्पोकन वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, मैसेज को कन्वे करने के लिए या पीपल से कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा स्पोकन वर्ड्स। नेक्स्ट इज, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अभी क्या बताया हमने आपको, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना हमें बोलना है ना लिखना है, अपने बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, साइंस, एक्शंस, इन सब चीजों से हमें कम्युनिकेट करना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो, आंसर क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, कम्युनिकेशन यूजिंग रिटन वर्ड्स, लिख कर चीजों को कम्युनिकेट करना, दिस इज नॉट अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यूजिंग जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, yes, it is the correct answer of non-verbal communication. And communication through phone calls, this is also not a non-verbal communication. And through visual aids, this is also non-verbal communication. The correct answer is communication using gestures and body language. Okay. And then our next question is, which of these is considered a barrier to communication। हमारे पास जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको कम्युनिकेशन में बैरियर मतलब रुकावट, बाधा कंसिडर किया जाता है। लैंग्वेज डिफरेंस, क्लियर वॉइस, फीडबैक, लिसनिंग अटेंटिव। लैंग्वेज डिफरेंस, दिस माइट बी अ कम्युनिकेशन बैरियर, क्योंकि अगर हमारे पास हम जैसे हिंदी बोल रहे हैं, आप चाइनीज, रशियन, इटालियन आप बोल रहे हो, तो हम लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई इंटरप्रेटर ना हो, कोई ट्रांसलेटर ना हो हमारे पास, तब तक हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो लैंग्वेज डिफरेंस कैन बी अ कम्युनिकेशन बैरियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग रिटन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो स्पीच, स्पीच में क्या होता है, हम रिटन वर्ड यूज करते हैं, नो, हम लोग वोकल साउंड यूज करते हैं एंड स्पोकन वर्ड्स यूज करते हैं। लेटर, यस, लेटर कैन बी अ एग्जांपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। gesture, it is an example of non-verbal communication, and phone call, it is also example of verbal communication or oral communication. Next question is, what is the key to effective listening।
इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि अगर कोई बोल रहा है तो उसको आप ध्यान से सुन रहे हैं। तो इसमें व्हाट इज द की टू इफेक्टिव लिसनिंग? इफेक्टिव लिसनिंग क्या मैंने की हो सकता है, क्या फायदे हो सकते हैं? Speaking louder? No. Avoiding distraction? No. Making eye contact? Reading books? इफेक्टिव लिसनिंग के की कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं? मेकिंग आई कॉन्टेक्ट और अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। यहाँ पे होगा अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है की टू इफेक्टिव लिसनिंग। What is the term used for the tone, pitch and quality of the voice during communication? कम्युनिकेशन के टाइम पे ऐसा क्या टर्म यूज होता है जिसमें कि टोन, पिच एंड क्वालिटी ऑफ वॉइस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन? यहाँ दिया है बॉडी लैंग्वेज। नो। बॉडी लैंग्वेज क्या होगा? यहाँ पे दिया है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर टोन, पिच एंड क्वालिटी ऑफ वॉइस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। यहाँ हमारा आंसर होगा वर्बल काउज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन के लिए सबसे जरूरी जो एलिमेंट है वो क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का सबसे एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है? सबसे एसेंशियल होता है फीडबैक। क्योंकि अगर फीडबैक नहीं होगा तब तक हमारा कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। ये जो चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, साइलेंस नो, गॉसिप नो, ओनली ए फीडबैक इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन विद इन द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं, जो कि इनमें भी हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस में आ जाए या फिर सब्जेक्टिव में आ जाए। दोनों में कहीं ना कहीं हर साल एक से दो केस बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में होते ही होते हैं। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक स्कूल है जो कि कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा है। तब वो पूछ रहा है हमसे कि ऐसा कौन सा इफेक्टिव मेथड है जिससे कि हम सारे स्टूडेंट को एक साथ इन्फॉर्म कर सके। अगर फेस टू फेस जाएगा इन्फॉर्म करने के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत टाइम लग जाएगा। नोटिस एंड पोस्टर, यस, दिस इज द एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट आंसर। फोन कॉल, नो, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा हर किसी को कॉल करने में। मीट एवरीवन इन पर्सन, ये भी नहीं हो सकता कि हर किसी से मिलकर बात करें। तो बेस्ट आंसर इज नोटिस और पोस्टर। स्कूल में चिपका दे तो सारे बच्चों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा क्या हुआ हमारे स्कूल में, क्या हो रहा है, कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रहा है। एमसीक्यू का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद और भी काफी सारे क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन बैंक में है, जो कि जिनको जरूरत है उनको हम पेड कोर्स में इनरोल होने के बाद हम उनको प्रोवाइड करेंगे सारी चीजें। द स्कूल इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ टैलेंट शो वेयर स्टूडेंट्स कैन शोकेस देयर स्किल इन म्यूजिक, डांस, ड्रामा एंड आर्ट। The event will be held next month and the organizers need to inform the students about the registration process. Which of the following would be the most effective way to inform all the students about the registration process for the talent show? सेम क्वेश्चन है कि कैसे इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ऑप्शन है पोस्टिंग ए नोटिस ऑन ए स्कूल वेबसाइट, इन्फॉर्मिंग ए स्टूडेंट इंडिविजुअली इन क्लास, सेंडिंग एन ईमेल टू एवरी स्टूडेंट, writing it to the blackboard. Option answer correct answer is A. Posting a notice on the school website. स्कूल वेबसाइट पर अगर नोटिस दे दिया जाए, स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स कभी न कभी दिन में एक बार स्कूल की वेबसाइट पे जरूर जाते हैं कुछ नया ढूंढने के लिए। तो अगर वहां पे नोटिस दे दिया जाए स्कूल की वेबसाइट पे तो वहां से सभी बच्चों को इसका इंफॉर्मेशन मिल सकता है। इसके बाद हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आता है, उसके लिए हम लेंगे
अब यहाँ पे हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन हाउ कम्युनिकेशन सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, detailing its role in the exchange of information, ideas and emotions among individuals। इसमें पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन करिए कि किस तरह से कम्युनिकेशन जो है सोसाइटी के लिए फाउंडेशन का काम करता है। इसके रोल को भी हमें डिटेलिंग करना है कि ये किस तरह से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है आइडिया एंड इमोशंस के लिए। तो सोसाइटी के लिए कम्युनिकेशन क्या कर सकता है? कहीं पे मान लीजिए आपकी सोसाइटी में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आप जो हायर अथॉरिटीज हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट के जो हायर अथॉरिटीज हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। अपने सोसाइटी में कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज करना हो तो उसमें अभी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास आंसर है कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी एज इट enables the exchange of information, ideas and emotions among individuals, fostering understanding, collaboration and relationship। It facilitates social interaction, build trust and help resolve conflicts। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में भी आप कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट verbal communication and written communication, highlighting their respective characteristics, advantage and context। वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, इसके एडवांटेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। So verbal communication involves a spoken language while written communication uses written words। Verbal communication is more personal and immediate while written communication is more formal and permanent। Verbal communication is suitable for emotional or complex decision while written communication is better for documentation and references। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? इसमें स्पोकन वर्ड्स का यूज होता है, रिटन में रिटन वर्ड्स का यूज होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, वो पर्सनल होता है बहुत ज्यादा और इमीडिएट फीडबैक वहां मिलता है। और वाइल रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वो फॉर्मल होता है और परमानेंट रिकॉर्ड के काम में आता है। वर्बल कम्युनिकेशन सुटेबल फॉर इमोशनल और कॉम्प्लेक्स डिसीजन, जहाँ पे हमें इमोशन वर्बल कम्युनिकेशन में हम इमोशन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ताकि हमारे कॉम्प्लेक्स डिसीजन वो इजी हो जाते हैं। बट रिटन कम्युनिकेशन क्या है, वो डॉक्यूमेंटेशन एंड रेफरेंसेस के लिए बेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलेबोरेट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन कन्वेइंग मैसेज। एग्जाम्पल के साथ हमें बताना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे में हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज को कैसे कन्वे करते हैं। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑन नॉन वर्बल कॉज एंड हाउ दे इम्पैक्ट कम्युनिकेशन आउटकम। इसका आंसर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच अ बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन ऑफ वॉइस कन्वे इमोशंस एंड एटीट्यूड complementing verbal messages। Examples include a smile indicating friendliness or a firm handshake signify confidence। Non-verbal cues can reinforce or contradict verbal messages, significantly impacting communication outcome। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, आप मुझे किस तरह से हम बोल रहे हैं उसको यूज करते हैं, वॉइस का टोन और पिच को यूज करते हैं। अगर हम बहुत गुस्से में बात करते हैं, हमारा जो पिच होगा, टोन होगा, बहुत हाई होगा, तो एटीट्यूड को शो करते हैं। इन सब चीजों को हम शो करके एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक रेनफोर्समेंट है, वो एक एडिशनल मीनिंग देता है आपके वर्बल कम्युनिकेशन को, एक सपोर्ट देता है ताकि लोग आपके बातों को सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट लें। Next is discuss the advantages of using visual communication, focusing on its effectiveness in transcending language barriers and reaching a wide audience। विजुअल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस को यहाँ डिस्कस करना है कि क्या होता है उसका, इफेक्टिवनेस को कैसे कैसे फोकस करते हैं, लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, क्या सब विजुअल कम्युनिकेशन लाइक इमेज एंड वीडियो। जैसे कि बताया गया था, आप लोग बताया था आप लोगों को, विजुअल कम्युनिकेशन में कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। ये विदाउट लैंग्वेज बैरियर के कहीं भी आप इसको समझ सकते हो। सपोज कोई टीवी ऐड आ रहा है और आपको हिंदी आती है और टीवी ऐड जो आ रहा है वो तमिल में आ रहा है, और टीवी ऐड में क्या होता है, डिटर्जेंट का ऐड चल रहा है, तो क्या आपको वहां पे लैंग्वेज की जरूरत है कि हाँ जब कोई बोलेगा कि हाँ ये डिटर्जेंट का ऐड है तभी हम समझ में आएगा कि हाँ डिटर्जेंट का ऐड है? नहीं।
आप उस ऐड को देखकर अपने आप समझ जाओ कि हाँ ये डिटर्जेंट का ऐड है, शैम्पू का ऐड है, ये आटे का ऐड है, आप देखकर समझ जाओगे। वहाँ कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं होता है। आपने साउंड बंद भी कर दिया ना, तो भी आपको समझ में आएगा ये ऐड किस चीज के लिए चल रहा है। तो विजुअल कम्युनिकेशन में हमारे पास लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता है। उसको मैं एक्सप्लेन कर सकते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन लाइक इमेज एंड वीडियो इफेक्टिवली कन्वे मैसेज अक्रॉस लैंग्वेज बैरियर, engaging a wide audience. It simplifies complex information, making it more accessible and memorable. जो हमारे विजुअल कम्युनिकेशन मोर एक्सेसिबल, मोर मेमोरेबल हो, बहुत जल्दी वो रिमाइंड होता है माइंड में। सपोज करो कि आपने जब आप 1 साल या 2 साल हो, तब आपके पेरेंट्स ने आपका बर्थडे मत सेलिब्रेट किया होगा। अभी आपसे पूछा जाए कि आपको क्या आपका बर्थडे याद है, क्या सब क्या पहना था आपने, कौन सा केक आया था, आप सीधा बोलोगे नहीं हमें तो याद नहीं है। बट वहीं पे अगर आपके पेरेंट्स उस टाइम में कुछ वीडियो या फोटोज आपके पास ला कर रख दे, तो आपको ऑटोमेटिकली रिमाइंड होने लगता है हाँ ये तो मैं ही हूँ, मैंने ही ये ड्रेस पहना हुआ था, ये सही यही केक आया था हमारे पास। तो ऑटोमेटिकली हर चीज मेमोराइज होने लगता है, रिमाइंड रिमाइंड होने लगता है हमारे माइंड में। इसलिए विजुअल कम्युनिकेशन क्या है कि इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा ही, वहां कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं आता उसमें। Next is illustrate how effective feedback plays a crucial role in enhancing communication. हमारा जो इफेक्टिव फीडबैक है वो कैसे हमारा कम्युनिकेशन को एनहांस करने में क्रूशियल रोल, एक अहम भूमिका अदा करता है। प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ हाउ फीडबैक कैन इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। अब इस चीज को मिलकर समझते हैं। सपोज करो कि आपने कोई प्रोडक्ट तैयार किया, मान लो आपने मोबाइल फोन ही तैयार कर लिया अपना, एक कंपनी तैयार किया आपने, जो मोबाइल फोन बनाते हैं, आपने मोबाइल फोन बना लिया। और अब आपने क्या किया, बिना उसको टेस्टिंग वेस्टिंग किए मार्केट में बेचना शुरू कर दिया धड़ाधड़। आपने बहुत बढ़िया मार्केटिंग की, उसका बहुत ज्यादा ऐड चला है, मार्केटिंग में खर्च किया, आपने बेचना शुरू कर दिया। अब लेकिन बेचने के 2-4 दिन के बाद ही वो सारे माल आपको वापस आने शुरू, क्यों भाई, उसमें तो डिफेक्ट निकला। अगर आपने इसकी टेस्टिंग करवाई होगी तो आपको उस प्रोडक्ट का प्रॉपर फीडबैक मिलता। हाँ जी, इसका बैटरी बैकअप बहुत कम है, बैटरी बैकअप को बढ़ाना होगा, कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, माइक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बात करने का आवाज नहीं आती है बढ़िया से। तो अगर आपने इसको टेस्टिंग करवाया होगी तो आपको प्रॉपर फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक के अकॉर्डिंगली आप उस पर वर्क करते। उसके बाद इम्प्रूव, क्वालिटी इम्प्रूव होने के बाद जब आप उसको मार्केट में भेजते, तो आपको उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता, एक भी डिवाइस आपके वापस नहीं आते। ये है हमारे फीडबैक, जो कि कम्युनिकेशन में बहुत ही काम आता है। Effective feedback clarifies understanding, ensures message reception, and encourage engagement. Example include asking questions to confirm comprehension or providing constructive criticism to improve performance. Next question is explain the concept of communication barrier and provide 2 examples from real life situations where these barriers might occur. यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कम्युनिकेशन बैरियर का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करिए और 2 रियल लाइफ एग्जांपल से इसको बताइए। Communication barriers like language differences or noise hinders effective communication. Real life example includes a language barrier between a doctor and patient or a loud environment making it hard to hear. अगर कोई डॉक्टर या डॉक्टर और पेशेंट आपस में बात कर रहे हो, अगर डॉक्टर अपना पूरा टेक्निकल टर्म यूज कर रहा है पेशेंट से बात करने के लिए, क्या पेशेंट को समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे उसके पास लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा। तो डॉक्टर बिल्कुल टेक्निकल टर्म इंग्लिश में बात कर रहा है, बट पेशेंट तो सब ठहरा बिल्कुल गाँव का, उसको क्या पता है इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश में भी इतने बड़े बड़े टर्म। अगर आप कहीं बाहर फोन में बात कर रहे हो, किसी से बात कर, बहुत तेज हवा चल रहा है, आंधी बारिश तूफान आ रहा है, क्या उसमें आप ढंग से बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिससे कि पता चलता है कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, क्या है कम्युनिकेशन बैरियर, कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये थे हमारे अभी और भी क्वेश्चन हैं। एलेबरेट ऑन द रोल ऑफ फीडबैक इन ओवरकमिंग communication barrier. Provide examples of how feedback can help in improving communication in a workplace or educational setting. फीडबैक का क्या रोल है कम्युनिकेशन बैरियर में, उसको हमें यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है।
Feedback helps overcome communication barrier by clarifying misunderstanding and adapting communication strategies. In the workplace or education setting, feedback can improve communication by addressing language or cultural barriers. इससे पहले आपको एक चीज बता दूं मैं, जब एग्जाम में आप लोग को जाओगे, बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूरे जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो 3 पार्ट में होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब्जेक्टिव एंड अगेन सब्जेक्टिव। जो फर्स्ट सब्जेक्टिव होगा उसमें क्या होगा, 20 टू 30 वर्ड में आपको आंसर को देना होगा, ओनली 20 टू 30 वर्ड्स। और सेकंड जो सब्जेक्टिव होगा उसमें होगा 50 टू 80 वर्ड में आपको आंसर देने होंगे। तो आप उसी हिसाब से अपने आंसर, ऐसा नहीं कि आपको जहाँ 20 टू 30 वर्ड्स है वहां पे आपको पूरा 100 वर्ड्स के पूरा ऐसे लिखना है चार्ट पर, तो बिल्कुल मत लिखना है ऐसे। जितना डिमांड है उतना ही लिखना और इफेक्टिव लिखना। Next is explain the communication cycle and its stages. Describe how each stage contribute to the overall process of effective communication. कम्युनिकेशन साइकिल में बोला एक्सप्लेन करने के लिए हर स्टेज को। कम्युनिकेशन साइकिल में क्या बताया था आपको हमने कि सबसे पहले मैसेज होता है, मैसेंजर क्या बोलते हैं, सेंडर होता है जो कोई मैसेज कन्वे करना चाहता है। फिर उसका मैसेज आता है, फिर उसके बाद वो चैनल आता है, किस चैनल पे उस मैसेज को सेंड करना चाहता है। बोल के सेंड करना चाहता है, लिख के सेंड करना चाहता है, साइन लैंग्वेज में सेंड करना चाहता है, फोन कॉल पे, के व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, किस किस मीडियम पे वो सेंड करना चाहते हैं। मीडियम या चैनल कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद आता है रिसीवर के पास, जब वो जाता है तो रिसीवर उसको रिसीव करने के बाद क्या करता है, रीड किया, उसके बाद क्या करता है, अगर उसे वैसे ही रख दिया तो यहाँ पे साइकिल आपकी कंप्लीट नहीं हुई। जब तक वो रिसीवर आपको फीडबैक नहीं देता, रिप्लाई नहीं करता, आपका जो कम्युनिकेशन साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर आपके रिसीवर ने आपका मैसेज को सीन किया, रीड किया, उसका कुछ रिप्लाई दिया, तो आपका ये कम्युनिकेशन साइकिल हमारा कंप्लीट होगा। इसको हम कैसे ले सकते हैं? द कम्युनिकेशन साइकिल कंसिस्ट ऑफ स्टेजेस: सेंडर, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। Each stage ensures effective communication from the sender's message to the receiver's understanding and response. Next is what is feedback in communication? Communication में feedback क्या है? Discuss its type and importance in effective communication. Feedback is a response to a message, helping the sender know if the message was understood. Type include positive feedback, encouragement, and constructive feedback. Suggestions for improvement. Feedback is essential for clarifying misunderstanding and improving communication. What are the barriers to effective communication? Discuss any 4 barriers with example. What are the barriers to effective communication? Effective communication में barriers क्या-क्या हैं? Language barrier, misunderstanding due to different language, emotional barrier, anger or frustration, physical barrier, noise or distance, cultural barrier, misinterpretation due to the cultural differences. Explain the concept of active listening. एक्टिव लिसनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एसेंशियल कैसे है। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन द स्पीकर, अंडरस्टैंडिंग their message and responding appropriately. It helps in avoiding misunderstanding, improving relationship and ensuring clear communication. एक्टिव लिसनिंग क्या करता है कि जो स्पीकर है वो उस पे फोकस करता है। जो एक्टिव लिसनर है वो स्पीकर पे फोकस करता है, उसके मैसेज को समझता है, उसके रिस्पॉन्डिंग उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्ड करता है ऑन टाइम। और अगर आप एक्टिव लिसनर हो तो आप आपको किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, क्योंकि आपने जो स्पीकर है उसको अच्छे से सुना है, ध्यान से सुना है आपको। इससे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप स्पीकर के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, और और इससे आपका जो दोनों के बीच का कम्युनिकेशन होगा वो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। व्हाट इज द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है? एक्सप्लेन हाउ पोस्चर, जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन
इफेक्ट कम्युनिकेशन, कैसे बॉडी लैंग्वेज कैसे आपके हाउ स्ट्रेट पोस्चर जैसे फेशियल एक्सप्रेशन जो है आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन emotions and intentions, posture reflects confidence or defensiveness, gesture convey emphasis or meaning, waving and facial expression show feeling। तो ये था हमारा आज का पूरा कंप्लीट। अगर आप लोगों को हमारे इसमें इनरोल होना है हमारे पेज कोर्सेज में, जहां पर कि आपको ये पूरे का पूरा क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा जो कि हमने बनाया हुआ है, और इस साल ये क्वेश्चन बैंक काफी हेल्पफुल रहा है स्टूडेंट्स के लिए। ये पूरा क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप लोग हमारे पेड कोर्सेज में इन्वॉल्व होते हो तो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करके मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम हमारा इतना ही। नेक्स्ट कल फिर से कल है ट्यूसडे, तो कल हमारा क्लास 9th का रहेगा शेड्यूल 12:30 से लाइव क्लासेस का। और ये सारी रिकॉर्डिंग आपको आज शाम को चैनल पे हमारे मिल जाएगी, वहां से आप लोग अपने रेफरेंस के लिए लाइव रिकॉर्डिंग ये वीडियो को सेव करके रख सकते हो। हमारे चैनल आप नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।